Hello bachcho, let's read the question. In each of the following question, a statement of assertion is given. Corresponding statement of reason of the statement mark the correct answer as. First यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है कि assertion and reason दिया हुआ है, तो हमें correct answer choose करना है. If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, मतलब assertion and reason दोनों ही true है और reason जो है assertion का correct explanation है. सेकंड यहाँ बोल रहे हैं if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, मतलब assertion and reason दोनों ही true है लेकिन reason जो है assertion का correct explanation नहीं है. सी यहाँ पे बोल रहा है कि assertion is true but reason is false, मतलब assertion तो true है लेकिन reason जो है ये false है. बी ये बोल रहा है कि assertion is false but reason is true, मतलब assertion तो गलत है लेकिन reason जो है ये सही है. अब यहाँ पे assertion दिया हुआ है इकोलॉजिकल सक्सेशन कैन टर्न अ लेक इनटू ड्राईलैंड फॉरेस्ट विद टाइम, मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन एक लेक को ड्राईलैंड फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर सकता है टाइम विद टाइम. और रीजन यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब बेयर रॉक कैन बिकम अ फॉरेस्ट थ्रू इकोलॉजिकल सक्सेशन. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या चीज होता है. इसी का हम मूव करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस, बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है जो मिक्स ऑफ स्पीसीज एंड हैबिटेट के होते हैं एक एरिया और ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम. तो हम यहाँ पे सिंपली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इज द प्रोसेस इट इज द प्रोसेस मिक्स ऑफ स्पीसीज एंड हैबिटेट in an area changes over time, changes over. तो इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज होता है, जैसे पहला जो इन्वेंट करता है कम्युनिटी उसको हम क्या बोलते हैं, पायोनियर कम्युनिटी. पायोनियर कम्युनिटी ये जो होता है ये फर्स्ट इन्वेंट करता है, फर्स्ट. और जो लास्ट इन्वेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी. क्लाइमैक्स कम्युनिटी. ये मिडिल में जो इंटरमीडिएट कम्युनिटी होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सीरियल कम्युनिटी बोल सकते हैं. सीरियल कम्युनिटी टोटल प्रोसेस जो होते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, सी सीरियल कम्युनिटी. इंटरमीडिएट कम्युनिटी को हम क्या बोलते हैं, सीरियल कम्युनिटी. कम्युनिटी क्या है, लास्ट. तो पहला हमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आप एक बार हम और पढ़ लेते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन कैन टर्न अप अ लेक इनटू ड्राईलैंड फॉरेस्ट विद टाइम, मतलब यहाँ पे एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात हो रहा है. और एक्वाटिक इकोसिस्टम की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोसील. एक्वाटिक इकोसिस्टम को हम हाइड्रोसील कहते हैं. तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है उसको हम हाइड्रोसील कहते हैं. हाइड्रोसील का स्टेजेस होता है. पहला जो पायोनियर स्टेजेस होगा यहाँ पे वो यहाँ पे होता है फाइटोप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन. फिर उसके बाद का जो स्टेज होता है वो हो जाएगा सबमर्ज स्टेज. सबमर्ज स्टेज के बाद आता है फ्लोटिंग स्टेज. फ्लोटिंग जो ऑर्गेनिज्म है बेसिकली फ्लोटिंग फ्लोटिंग. ये सबमर्ज मतलब सबमर्ज वेजिटेशन. वेजिटेशन लिख देते हैं कंफ्यूज ना हो. सबमर्ज वेजिटेशन देन फ्लोटिंग वेजिटेशन. फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है रीड स्वॉम्प स्टेज. रीड स्वॉम्प
लीड फ्रॉम और लीड फ्रॉम के स्टेज के बाद आता है यहाँ पे मार्श मीडो स्टेज। मार्श मीडो स्टेज फिर इसके बाद क्या आएगा, मार्श मीडो स्टेज के बाद यहाँ पे आता है वुडलैंड स्टेज और फिर फाइनली क्या स्टेज आता है यहाँ पे, क्लाइमैक्स स्टेज मतलब फॉरेस्ट। ये होता है क्लाइमैक्स, इसके बाद नहीं आता, ये लास्ट होता है। और ये फाइटोप्लैंक्टन जो यहाँ पे ये फाइनली आता है। तो हम यहाँ पे क्या देखें कि इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है एक लेक को फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं टाइम। ये तो स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेयर रॉक। तो बेयर रॉक में जो वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है, सॉरी तो इकोलॉजिकल सक्सेशन हमें देखने को मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाइड्रोस सॉरी लिथोसिस। लिथोसिस का मतलब रॉक होता है लिथोसिस, लिथोसिस कहते हैं उसको। तो लिथोसिस का जो स्टेज होता है, तो पहला पायनियर जो स्टेज होता है क्या, क्रॉस्टोस लाइकन इन्वेट करते हैं बेयर रॉक पे। तो वो जो लाइकन होता है एसिड सिक्रेट करता है, तो उससे पॉलियोस लाइकन भी बनते हैं। पॉलियोस लाइकन ये दोनों जो होता है ये रॉक को थोड़ा डिग्रेड कर देता है। फिर इसके बाद आते हैं मॉसेस। मॉसेस के बाद क्या आ जाएगा, मॉसेस के बाद यहाँ पे आ जाएगा एनुअल ग्रासेस। एनुअल ग्रासेस और एनुअल ग्रासेस के बाद जो स्टेज आता है वो होता है पेरेनियल ग्रासेस। पेरेनियल ग्रासेस ग्रासेस आने के बाद यहाँ पे हार्ब आ जाता है, और ग्रासेस के अलावा हार्ब, श्रब्स, फाइनली क्या आ जाता है यहाँ पे ट्रीज। ट्रीज मतलब हम क्या बोल सकते हैं, फॉरेस्ट। ये बेसिकली क्लाइमैक्स हो गया यहाँ पे। और ये क्रस्टोग्लाइकन जो था ये यहाँ पे पायनियर। तो हम देखें क्लाइमैक्स और पायनियर। क्रस्टोग्लाइकन जो है ये फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो रहा है लिथोसिस सक्सेशन। तो बेसिकली दोनों स्टेटमेंट जो था, दोनों स्टेटमेंट ही सही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बिकॉज लगा के देखें तो हम देखेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट है आपस में इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम बी ऑप्शन की तरफ जाएंगे कि बोथ assertion and reason are true, reason but reason is not the correct explanation of assertion. B is question का करेक्ट आंसर है। I hope you understood it well. Thank you.